नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवासिया क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 की कविता है तोड़ो, उस तोड़ो कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को रवासिया क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं कि ये जो तोड़ो कविता है, इस तोड़ो कविता को लिखा है रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय ने किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय की एक और पहले हमने इससे पहले एक कविता पढ़ी थी, वसंत आया कविता। उसमें मैंने बता दिया था थोड़ा रघुवीर सहाय के बारे में। अब यहाँ पर तोड़ो कह रहे हैं, किस चीज़ को तोड़ने की बात कर रहे हैं? एक तो जो धरती पर पत्थर और चट्टाने हैं, यानी कि इस कविता में एक तो किसका, पृथ्वी का जो उपजाऊ भाग है, उपजाऊ भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के उपजाऊ भाग के क्षेत्रफल की बात बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं, कविता का अध्ययन करते हैं अपन कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने तोड़ो, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रसें जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि कह रहा है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अब इस तोड़ो तोड़ो में एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो कह रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने तोड़ो, अर्थात इन पत्थरों को और इन चट्टानों को तोड़ करके समतल कर दो और इनको इस भूमि को क्या कर दो, उपजाऊ बना दो। इन पत्थरों को, चट्टानों को, इन सबको ही तोड़ दो और तोड़ने के बाद ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उपजाऊ बना दो। ये झूठे बंधन टूटे, जिस प्रकार से झूठे बंधन यानी कि व्यर्थ के बंधन, बेकार के बंधन मनुष्य के जीवन में रुकावट पैदा करते हैं, उसी प्रकार से ये पत्थर और ये चट्टानें भी क्या करते हैं, उपजाऊ भूमि में रुकावटें पैदा करती है। तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रसें जिससे उगती धूप है। कैसे हैं? कवि कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि मैं मिट्टी में क्या है, इस धरती में क्या है, धरती में रस होता है, रस मतलब जल होता है, और जिससे क्या है कि दूब अपने आप उग जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर अचानक या अपने आप ही दूब उगने लग जाती है। अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उस क्षेत्र का उपयोग नहीं करेंगे, तो वहां पर दूब अपने आप उगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जल है, रस है। उसी प्रकार अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, उसी प्रकार हमारे मन रूपी मैदानों पर दूब रूपी, ये जो दूब है वो दूब रूपी उदासीनता व्याप है। ऊब मतलब उदासीनता। हमारे मन रूपी मैदानों पर दूब रूपी उदासीनता व्याप्त है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार मिट्टी, धरती को हम उपयोग में नहीं करेंगे तो वहां पर दूब, जाड़, झंकार कुछ भी उग जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा मन उदासीन है तो हम आधे आधे गाने यानी आधे अधूरे गानों का ही सृजन करेंगे। कहने का मतलब नव सृजन नहीं कर पाएंगे, नई चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे, नए गानों का सृजन नहीं कर पाएंगे, नया अंकुरण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से ये है, आगे समझ में। रघुवीर सहाय तोड़ो कविता के बारे में, तोड़ो कविता में कहते हैं कि पत्थर और चट्टानों को तोड़ करके समतल कर दो और वहां पर उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से झूठे बंधन मनुष्य के प्रगति में बाधक होते हैं, उसी प्रकार से ये पत्थर और चट्टानें भी उपजाऊ भूमि में बाधक हैं।
कभी कहते हैं कि भाई हमने सुना है कि रस इस मिट्टी में धरती पर रस होता है जिससे दूब अपने आप उग जाती है, उसी प्रकार हमारे मन रूपी मैदानों पर भी ये दूब रूपी उदासीनता व्याप्त है, जिस वजह से हम आधे आधे गानों का ही सृजन कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि यहाँ पर वापस तोड़ने की बात करता है, किस चीज को? ऊसर बंजर को। ऊसर बंजर मतलब बंजर भूमि, बंजर भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है। चरती परती मतलब पशुओं के लिए छोड़ी गई, चरती परती मतलब पशुओं के लिए छोड़ी गई चरागाह भूमि, चरागाह भूमि। चरती परती यानी पशुओं के लिए छोड़ी गई चरागाह भूमि। कवि कह रहा है कि ये जो ऊसर बंजर है, यानी कि बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को तोड़ करके समतल कर दो, तोड़ करके एक लय में कर दो, एक समतल कर दो, समान अवस्था में कर दो। चरती परती और पशुओं के लिए जो चरागाह की भूमि छोड़ी गई है, उस चरागाह की भूमि को भी तोड़ करके उपजाऊ भूमि में बदल दो, यानी कि उपजाऊ भूमि में बदल दो। सब खेत बनाकर छोड़ो, अर्थात सभी को जो अनुपजाऊ भूमि है और बंजर भूमि है, चरागाहों के लिए छोड़ी गई भूमि है, अर्थात भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाओ और उसको किस में लगाओ? उपजाऊ भूमि में बदल दो। सब फिर आगे कवि कहता है कि मिट्टी में रस हो गए जब वो पोसेगी बीज को, अर्थात कवि कहता है कि मिट्टी में अर्थात भूमि में क्या होता है? रस होता है, जल होता है, और उस जल से ही वो क्या है? पृथ्वी बीज का पोषण करती है, बीज का पोषण करती है, अर्थात बीज को उगने के लिए, अंकुरित करने के लिए अपने आप पोषित करती है। हम इसको क्या कर डालें? इस अपने मन की खींच को, खींच यानी होता है झुंझलाहट। अब वो कहता है कवि कि लेकिन मैं मेरे मन की झुंझलाहट का क्या करूं? इसको कैसे मैं नव सृजनशीलता में लगाऊं? फिर आता है गोड़ो गोड़ो गोड़ो, अर्थात नव सृजन कार्य करते रहो और उस कार्य में सृजनशीलता में योगदान देते रहो। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यहाँ पर तोड़ो 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 से शुरुआत होती है और गोड़ो 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 से खत्म होती है। तोड़ो 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 का मतलब क्या है कि मतलब इनको भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाओ, और मानव मन के रूप में मानव मन के अर्थ में है कि भाई इसको सृजनशीलता में लगाओ। लेकिन गोड़ो 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 अर्थात कहने का मतलब है अगर तुमने एक बार सृजनशीलता में अपना मन लगा लिया तो इसको लगाते रहो, उससे पीछे मत हटो। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, सबसे पहले आपके पास।